हाय डियर स्टूडेंट, ग्रोथ क्यू क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन राज्य पर मैं आशीष यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं और बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। आज की क्लास 12th के मैथमेटिक्स की कंटिन्यूटी टॉपिक चल रहा है सांतता की, जहां पर हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के आज क्वेश्चन नंबर 6 से आगे बढ़ेंगे और क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को, इस लेक्चर को अपने प्रत्येक मित्र, यार, दोस्त जो भी हैं, जो भी इंटरमीडिएट के बच्चे, उन तक जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए बात आगे बढ़ती है और आते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसके पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 तक पिछली क्लास में सॉल्व कर चुके हैं। आज 6 से क्वेश्चन नंबर 6 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं इसी कड़ी में। पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न का जो इंस्ट्रक्शन दे रखा है ना, वो क्या कह रहा है कि एफ के सभी असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। एफ के सभी असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। एफ मतलब जो हमारे पास क्वेश्चन के लिए फलन दिया जाएगा, उसके लिए आपको क्या निकालना प्यारे बच्चों? असांतत्य बिंदु। आपको बताना है इस दिए गए फलन के लिए कौन से बिंदु वे होंगे जिस पर फलन क्या होगा? असांतत्य होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? असांतत्य होगा। ये आपको कह रहा है। ठीक है ना। चलिए 1 बाय 1 करके एक एक क्वेश्चन का सलूशन देते हैं प्यारे बच्चों और समझाने का प्रयास करते हैं आप सभी को। देखिएगा, पूरा का पूरा प्रयास किया जाएगा कि आप सभी को चीजें क्लियर हो। ठीक है ना। चलिए एक एक क्वेश्चन का सलूशन बढ़िया सा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के सबसे पहले 6 का ही सलूशन देखेंगे। ठीक है, देखिएगा। अब एक एक चीज समझिएगा। यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं दिया गया क्वेश्चन का फंक्शन लिख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू इन ब्रैकेट 2x + 3 और 2x - 3। ठीक है ना। कॉमा x इज लेस आर इक्वल टू 2, कॉमा x इज ग्रेटर देन 2। ये है, थोड़ा सा पूरा क्लियर करेंगे, देखिएगा, समझिएगा। कह रहा है प्यारे बच्चों कि यह क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू इन ब्रैकेट 2x + 6, कॉमा x इज लेस आर इक्वल टू 2 और 2x - 3, x इज ग्रेटर देन 2। ठीक है। अब थोड़ा समझिएगा। हमने बताया देखो, आज जो अभी तक के क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है वो नॉन कंडीशन क्वेश्चन सॉल्व किया, मतलब जिसमें प्रतिबंध नहीं रहता था लेस आर इक्वल का। तो हम लोग वहां पर करते क्या थे प्यारे बच्चों? सिंपल से दिए गए बिंदु पर क्या निकाल लेते थे? फलन की वैल्यू निकाल लिया करते थे और लिमिट निकाल लेते थे। अगर दोनों के मान आपस में समान आते थे तो हम लोग कहते थे कि प्यारे बच्चों दिए गए बिंदु पर दिया गया फलन सान्तत्य है। जबकि हमें यहाँ पर क्या दे रखा है? यहाँ पर एक नहीं दो फलन दिए, एक कंडीशन दिया, प्रतिबंध दे रखा है। प्रतिबंध ये है कि एक पे ये होगा और एक पर ये होगा। तो बात समझिएगा। और हमने इसके लिए भी, अगर कंडीशनल क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए भी हमने कॉन्सेप्ट में बता रखा था प्यारे बच्चों, यदि दिए गए बिंदु से जो भी चर रहेगा उसका मान छोटा होगा, क्या होगा? छोटा होगा प्यारे बच्चों, तो वहां पर जो फलन होगा उसके लिए हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। जबकि जिस पर x का मान बड़ा होगा दिए गए बिंदु से, उस वाले के लिए हम लोग क्या निकालेंगे? राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। ठीक है ना। तो बात आगे बढ़ती है और चीजों को समझते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर कह रहा है कि x इज लेस आर इक्वल टू 2, तो x का जो मान होगा 2 से छोटा या 2 के बराबर होगा। तो 2 से छोटा होगा तो इसके सामने जो यह फलन है ये किसके लिए कार्य करेगा प्यारे बच्चों? लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। जबकि ये किसके लिए कार्य करेगा? राइट हैंड लिमिट के लिए। अब देखिए यहाँ पर आपको चाहिए था फलन तो यहाँ से मिल ही जाएगा। अब अगर बात करें बच्चे कि हमें किस बिंदु पर इसके सान्तत्य का परीक्षण करना है, ठीक है, या असांतत्य बिंदु ज्ञात करना है, तो बिंदु 2 के लिए यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा। तो सिंपल से समझिएगा प्यारे बच्चों, किसके लिए काम करना है? x = 2 के लिए।
या x बराबर 2 पर आप लिख सकते हैं, बात वही होगी। x बराबर 2 पर भी लिखेंगे तो बात वही होगी। सांतत्य कब, चलिए सांतत्य और असांतत्य बिंदुओं को याद करते हैं। एक्चुअली सांतत्य का परीक्षण नहीं करा, हमें क्या निकालना है, असांतत्य बिंदुओं को निकालना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग लेंगे क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक भैया, लेफ्ट हैंड लिमिट में देखिए क्या होगा, होता क्या है, लिमिट s टेंस टू 0 f a माइनस h होता है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट s टेंस टू 0। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, हमें 2 के लिए चेक करना है तो हम यहाँ पर a ना लिख करके डायरेक्ट 2 लिख दें, 2 माइनस s, तो आपके लिए एक लाइन थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा, लेस बोले तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये होगा 2 ब्रैकेट में 2 माइनस h प्लस 3। अब ध्यान रखना, ठीक है भाई, ये तो 2 ये वाला है और x की जगह पर हमने क्या लिखा है, 2 माइनस s लिख रखा है प्लस 3। ठीक है ना, अब देखिए अगर इसके अंदर गुणा करा लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा इधर ही देखेंगे तो लिमिट s टेंस टू 0 2 दूनी 4 माइनस 2h प्लस 3, है ना। अगर यहाँ से कैलकुलेट किया जाए प्यारे बच्चों, h वाला टर्म क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0। तो इधर से होगा 4, इधर से होगा 3, 4 3 कितना होता है, 7। तो हमने जो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला क्या है प्यारे बच्चों, 7 आया। इसी प्रकार हम लोग क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट अगर निकालते हैं प्यारे बच्चों तो देखिएगा लिमिट s टेंस टू 0 f2 प्लस h होगा, है ना। देखिएगा हमारा प्रत्येक स्टूडेंट यह जानता है कि राइट हैंड लिमिट पे प्लस h लगता है जबकि लेफ्ट हैंड लिमिट पर माइनस h लगता है, तो कोई नई बात नहीं होगी हम लोगों के लिए। ठीक है ना, s टेंस टू 0। ठीक है ना बच्चे, देखिए क्या होगा, ये फलन यह कार्य करेगा 2 क्या होगा, x की जगह पर क्या लिखेंगे, 2 प्लस h माइनस 3। अगर इसको और कैलकुलेट करेंगे तो लिमिट s टेंस टू 0 2 दूनी 4 प्लस 2h माइनस 3, है ना। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देखिए ये जो h वाला टर्म है यह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी। इधर से 4 में से 3 घटाओगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, क्या आएगा, 1 आएगा। अब देखिएगा, अब थोड़ा सा समझना प्यारे बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट हमने निकाला तो 7 आया, राइट हैंड लिमिट निकाले तो कितना आया, 2 आया, सॉरी 1 आया। कितना आया, अब देखिए क्या लेफ्ट हैंड लिमिट का मान राइट हैंड लिमिट के मान के बराबर है, तो आप कहेंगे नहीं, तो हम लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। बात समझ में आई, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान राइट हैंड लिमिट के लिए बराबर नहीं है। क्या है, नहीं है भाई। जब बराबर नहीं है तो 2 पर क्या है, असांतत्य। अगर बराबर होता तो सांतत्य की चर्चा होती, बराबर नहीं है तो हम लोग लिखेंगे अतः x बराबर 2 पर फलन असांतत्य है। और आपको प्रश्न आप पढ़िएगा, प्रश्न को पढ़िएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा प्यारे बच्चों। देखिए कह रहा, हमें प्रश्न में पूछा भी ये था कि f के वे सभी असांतत्य बिंदु, मतलब वह बिंदु आपको बताना था, ज्ञात करके बताना था कि किस बिंदु पर यह दिया गया फलन क्या होगा, असांतत्य होगा। तो x बराबर 2 पर फलन हमारा क्या आया है प्यारे बच्चों, असांतत्य आया है। ठीक है ना, बात क्लियर होती है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, चलिए क्लियर हो रहा है क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं, बिल्कुल आसानी से जितना कॉन्सेप्ट दे रखे हैं पूरे कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं। और ये सब अच्छे क्वेश्चन हैं, सब बढ़िया क्वेश्चन है। और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, रियल में अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर कीजिएगा। इसका क्वेश्चन हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। ठीक है ना, फटाफट थोड़ा सा तेजी बढ़ते हैं क्योंकि अब चीजें हमें लग रहा है कि आप सबको समझ में आ रहा है।
है ना। तो अगर चीज़ें समझ में आ रही प्यारे बच्चों, थोड़ा सा स्पीड मेंटेन किया जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 लिख रखा है, थोड़ा से आप बड़ा क्वेश्चन कह सकते हैं, चूंकि इसमें दो बिंदुओं पर निकालना है, x + 3 और -2x 6x + 2, ठीक है। तो यहाँ पर और दे रखा है यदि सब में लिख रखा है, ऐसे हम डैश कर दे रहे हैं, आप x ≤ -3, x ना यहाँ पर -3 x <3 और क्या लिख रखा है, x > 3। तो यहाँ पर इस प्रश्न को समझिएगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल बेहतरीन प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है, थोड़ा समझना। अब देखिएगा यहाँ पर था तो हमें केवल एक बिंदु पर एक बिंदु दिया गया था जिस पे अशांतत्व का परीक्षण करना था। शांतत्व भी कहोगे तो अशांतत्व चाहे दो, देखो शांतत्व कह लो या अशांतत्व, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अगर शांतत्व होगा तो शांतत्व लिखेंगे, शांतत्व नहीं होगा तो अशांतत्व लिखें। चाहे हम लिख दे शांतत्व है, चाहे लिख दे शांतत्व नहीं है, और जो शांतत्व नहीं है उसी को क्या लिख सकते हैं, अशांतत्व। बात तो समझ में आ रही है ना। तो वहां से आप कंफ्यूज मत होइएगा। एक बिंदु है -3 और एक बिंदु है 3। अब देखिएगा यहाँ पर 3 फलन दे रखे हैं, 2 बिंदु। आप सभी बच्चों को पता है कि एक बिंदु के लिए 2 फलन चाहिए होता है, क्योंकि एक पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, दूसरे पर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो अब बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आप देखेंगे कोई एक ऐसा फलन होगा जो दोनों बिंदुओं के लिए कॉमन फलन होगा। तो मतलब इसका यह हुआ प्यारे बच्चों कि जो वह फलन है वो दोनों बिंदुओं के लिए कार्य करेगा, ठीक है ना। अब किसके लिए लेफ्ट करेगा, किसके लिए राइट हैंड लिमिट पर कार्य करेगा, ये हम आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। तो समझिएगा प्यारे बच्चों, देखिएगा कह रहा है x + 3 यदि x ≤ -3, तो जो x का मान होगा वो -3 से छोटा होगा। तो इसका मतलब यह होता है प्यारे बच्चों कि अगर x बराबर -3 के लिए अगर हम शांतत्व का परीक्षण करें प्यारे बच्चों, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट कार्य करेगा, क्योंकि -3 से छोटा है x का मान। अगर वही बात यहाँ के लिए कर लिया जाए तो कह रहा -3 < x, मतलब -3 जो है x से छोटा है। अगर इसी को दूसरे शब्दों में कहें तो कह सकते हैं x -3 से बड़ा है ना। तो जब बड़ा होगा तो ये -3 के लिए क्या कार्य करेगा प्यारे बच्चों, राइट हैंड लिमिट का कार्य करेगा। परंतु अगर यहीं पर आगे बढ़ते हैं x < 3, जब 3 के लिए निकालेंगे तो 3 से छोटा है x का मान, तो यह लेफ्ट हैंड लिमिट का कार्य करेगा। कब, 3 के लिए। परंतु x > 3 3 के लिए ये वाला क्या करेगा, राइट हैंड लिमिट का काम करेगा। तो एक एक चीजों को बिल्कुल समझने का प्रयास कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो। एक ही लाइन हमने पहले भी लिखा था वीडियो में कि एक लाइन का जो कॉन्सेप्ट है ना वो पूरे कंटिन्यूटी को आसानी से समाप्त कर देगा, संपन्न कर देगा। आप निश्चिंत रहिए, बस एक लाइन का कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को विधिवत ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो पहले सबसे पहले x बराबर -3 के लिए कार्य करेंगे। x बराबर -3 पर, या -3 पर या -3 के लिए, ठीक है। चलिए -3 पर हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। क्या लेंगे प्यारे बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में देखिएगा आप सभी को पता है क्या होता है, लिमिट s टेंस टू 0 f a - h, एक ही जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे बच्चे, -3 लिखेंगे, ठीक है ना। देखिएगा लिमिट s टेंस टू 0, फंक्शन क्या करेगा, -3 -h और +3, ठीक है। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला टर्म 0 होगा, -3 + 3 कितना हो जाएगा, 0 आएगा। तो हमने जब लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकाला तो प्यारे बच्चों आप सब बिल्कुल देख रहे हैं कि क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब इसी के लिए हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, हम इसको पूरे एक ही पंक्ति में लिख दे रहे हैं, मगर आप जब हल कीजिएगा तो आप 1 बाय 1 ऐसे नीचे लिख दिया। कारण है कि हम थोड़ा चाहते हैं कि स्पेस रहेगा, नहीं तो पूरे अगर ऐसे लिखेंगे तो क्वेश्चन को पूरा कैलकुलेट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप बिल्कुल 1 बाय 1 लाइन करके करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अगर राइट हैंड लिमिट लेते हैं प्यारे बच्चों तो लिमिट s टेंस टू 0 f -3 + h होगा। अब आप देखिएगा लिमिट
एच टेंस टू 0, अब फलन क्या करेगा -2 -3 प्लस एच, ठीक है ना। अब आप देखिए अगर इसको अंदर गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा और -2 एच वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो ये क्या मिलेगा आपको, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 6 मिलेगा। अब आप बताना ये है आप सभी को, क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के मान समान आ रहे हैं आपस में, तो आप कहेंगे नहीं सर ऐसा नहीं है। तब अगर समान नहीं होगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, अतः अब लिख लेते हैं, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अतः x बराबर -3 पर दिया गया फलन असांतत्य है, असांतत्य है। बात समझ में आ रही। अगर यहीं पर बराबर हो जाता तो हम दिए गए बिंदु पर फलन की वैल्यू भी निकाल लेते, तो आगे बात होती है। मगर हमें अभी तो असांतत्य का ही, तो हम अने असांतत्य निकाला, तो किस बिंदु पर दिया गया फलन असांतत्य है, x बराबर -3 पर दिया गया फलन असांतत्य है। यही हमें पता भी करना था। तो आगे बढ़ते हैं, इसी के एक बार हमें x बराबर -3 पे जिस प्रकार से जांच की है उसी प्रकार x बराबर 3 पर भी करना होगा। तो अब लिखते हैं प्यारे बच्चों, x बराबर 3 पर, जब x बराबर 3 लेंगे तो अभी हमें क्या निकालना होगा प्यारे बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का पूरा फंडा वही रहने वाला है, लिमिट एच टेंस टू 0 f 3 माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 f की जगह पर क्या होगा बच्चे, देखिएगा अब यहाँ से थोड़ा से x इज लेस देन 3x का मान 3 से छोटा है, छोटा पर ये लगेगा, तो -2 x की जगह पर 3 माइनस एच। अब देखो प्यारे बच्चों, अगर इसका अंदर गुणा कराएंगे 2 3 6 प्लस माइनस माइनस होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 6 बचेगा, एच वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो -6 आएगा। अगर इसी प्रकार इसका राइट हैंड लिमिट निकाले, राइट हैंड लिमिट क्या निकालें प्यारे बच्चों, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो आप सभी बच्चे देखिएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 f 3 प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू 0 क्या होगा, इसके लिए फलन यह वाला कार्य करेगा, चूंकि x का मान 3 से बड़ा है इसके लिए, तो राइट हैंड लिमिट के लिए कार्य करेगा। 6x, x की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे बच्चे, 3 प्लस एच प्लस 2, ठीक है ना। तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो एच वाला टर्म 0 होगा, 3 6 18 2 20, क्या होगा 20, क्या होगा 20। अब देखिएगा, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए इस पर भी दिया गया फलन क्या होगा प्यारे बच्चों, असांतत्य होगा। तो हमने सवाल नंबर 6 और सवाल नंबर 7 आज की क्लास में यह 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, बढ़िया से अपने हाथों से नोट्स बना लीजिए। नोट्स आपके लिए बड़ा ही हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि इन फ्यूचर आगे हमें जब भी परीक्षा की प्रिपरेशन रहेगी, तो परीक्षा जब नज़दीक होती है तब ये जो नोट्स होते हैं काफ़ी उपयोगी साबित होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के सलूशन का, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए प्यारे बच्चों देखिएगा अगला क्वेश्चन, फटाफट बढ़ते हैं। अगर पैटर्न आप सभी को समझ में आ रहा है तो आप इंटरमीडिएट के बच्चे हैं, आप काफ़ी बुद्धिजीवी बच्चे हैं, तो अगर पैटर्न पकड़ में आ रहा है क्वेश्चन को कैसे सॉल्व आउट कर रहे हैं, तो इसके आगे के क्वेश्चन को आप स्वयं ट्राई कीजिएगा। फिर भी आगे के कुछ और क्वेश्चन हम करने का प्रयास करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 का सलूशन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है,
एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ एक्स कॉमा एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, और ये होगा 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन को आप समझिएगा। देखिए कह रहा है कि ये क्वेश्चन नंबर 8 है, एफ एक्स इज इक्वल टू इन ब्रैकेट मॉड ऑफ एक्स है ना, कॉमा एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 वेन एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब यह होता है कि जब x का मान 0 के बराबर नहीं होगा तो यह फलन होगा, और जबकि x का मान अगर 0 रखेंगे तो यह 0 आएगा। अब देखिए क्वेश्चन देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे कंडीशन वाले क्वेश्चन दिखते हैं जो प्रतिबंध लेस आर इक्वल, मगर प्यारे बच्चों आपको बता दूं हमने जैसे पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करे थे, ये बिल्कुल उसी प्रकार का क्वेश्चन और कुछ नहीं है। यहाँ पर कोई कंडीशन लेस आर इक्वल ग्रेटर आर इक्वल नहीं दे रखी है, तो इसलिए हमें एक सिंपल से एक फलन दे रखा है और दिए गए बिंदु अगर x का मान 0 रखते हैं तो उस पर एक मान दे रखा है। तो हमें एक बार क्या निकालना है, लिमिट निकालना, और वैल्यू उसका मान दे ही रखा है। अगर दोनों बराबर आते हैं तो सान्तत्य होंगे, अन्यथा क्या होंगे, असान्तत्य होंगे। चलिए देखते हैं। x बराबर कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, कितना दिया है, ये मॉड ऑफ x दे रखा है, ठीक है ना। चलिएगा तो हम लोग क्या निकालेंगे, जब f 0 निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। अब लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट s टेंस टू 0, s टेंस टू x टेंस टू कर देते हैं, तो क्या आएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टेंस टू 0, यहाँ पर क्या आएगा, मॉड ऑफ एक्स आएगा, ये भी क्या आ जाएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा प्यारे बच्चों। अब देखिएगा ये दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर लेफ्ट राइट का मामला ही नहीं है तो मैटर इशू नहीं करता, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू f0। अब देखो इन दोनों का मान बराबर है तो इस पर तो फलन सान्तत्य हो जाएगा। जब फलन सान्तत्य होगा, देखिएगा, अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर सान्तत्य है, ठीक है ना। आप इसी को अगर दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं तो आप एक तरीके से इसी को लिख सकते हैं, अतः दिया गया फलन जब सान्तत्य है अर्थात असान्तत्य का कोई बिंदु नहीं, ठीक है ना। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, तो बात वही है, दोनों है, जब सान्तत्य तो सान्तत्य लिख लिया, जब सान्तत्य होगा तो असान्तत्य नहीं होगा, भाई दोनों तो होंगे नहीं, तो अर्थात असान्तत्य का कोई बिंदु नहीं है। या इसी पे एक ढंग से और भी लिख सकते हैं, इस लाइन को एक ढंग से और लिखा जा सकता है। हम पूरा आपको बता दे रहे हैं कि कहीं पर डाउट रहे तो आप जरूर कीजिएगा। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, अर्थात x बिलोंग्स टू r माइनस 0 पर फलन क्या है, सान्तत्य है, असान्तत्य, ठीक है।
आप ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे जैसे लिख दो, बात तो वही है। हमारी ये लाइन इंपॉर्टेंट, बस इसके आगे हमें नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, हमने इस तरीके के सवाल नंबर 6, 7 और 8 को सॉल्व किया। तो अब आप थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा आपके लिए SW पार्ट में आते हैं, तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूँ, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 to 12, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 to 12 है प्यारे बच्चों, ये कैसे हैं, सेम टाइप है, सेम टाइप्स के हैं, इसलिए इतने इन क्वेश्चंस को आप सब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, SW में जरूर करेंगे, ठीक है ना। चूंकि हम टोटल क्वेश्चन करवा भी देते हैं, लेकिन 6 से 12 तक करवाने में हमें कोई एतराज नहीं, कोई हर्ज नहीं, करवा तो देंगे प्यारे बच्चों। तो इससे क्या होगा, थोड़ा आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा। आप कुछ नहीं करना, जैसे हमने इन क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसी सेम प्रकार से आप यहाँ तक भी करिएगा। फिर मिलेंगे आगे अगली क्लास में और अगले वीडियो के साथ। अगली क्लास में जब भी हम आएंगे प्यारे बच्चों, तो आपको 12 से आगे बढ़ाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 से हम स्टार्ट करेंगे, शायद अगला टाइप होगा, तो अगला टाइप को हम लोग कैसे सॉल्व आउट करेंगे, कैसे क्लियर करेंगे, इसको भी हम लोग सिखाएंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ठीक है। नमस्ते दोस्तों।